हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। हम लोग टाइप्स ऑफ डांस देख रहे थे, जिसमें मैंने क्लासिकल डांस के बारे में आपको बताया था। बारी बारी सारे मैंने बताया था आपको 8 तरह के क्लासिकल डांस इंडिया में यूज़ होते हैं, जिसमें से 7 के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ 17 तक। और अब सबसे हमारा मेन जो क्लासिकल डांस है, क्लासिकल की पहचान जिससे होती है, जो मुझे पहले ही बताना था लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे लास्ट में हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि हमारा सबसे मेन डांस क्लासिकल में कथक डांस को माना जाता है। तो आज हम लोग कथक डांस के बारे में देखेंगे। आज से कुछ क्लास तक कुछ टर्न हम लोग क्लासिकल डांस में कथक के बारे में देखेंगे, और कथक के बारे में बहुत डीपली आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बहुत छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों को बताने की कोशिश करूँगा, जो आपके जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, सब लोग ध्यान से बहुत इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। आप कुछ नहीं अगर नोट करते हैं तो भी अगर 3-4 बार ईयरफोन लगा के, हेडफोन लगा के अगर ये सुनते रहते हैं तो भी आपको बहुत आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाएगी और याद हो जाएगी। तो आज हमारा टाइप्स ऑफ डांस में, क्लासिकल डांस में कथक डांस का पहला क्लास है। हम लोग कथक डांस के बारे में देखेंगे। तो पहले आज हम लोग कथक डांस का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, कथक डांस का इंट्रोडक्शन हम लोग आज देख रहे हैं। तो जब बात कथक डांस के इंट्रोडक्शन की होती है तो सबसे पहली बात हम लोग सबसे पहले इस चीज़ को समझेंगे, ये कथक वर्ड क्यों है, कथक शब्द का मतलब क्या है, क्यों है कथक शब्द का, कथक को कथक क्यों बोला जाता है, इसके पीछे का क्या रीज़न है, ये हम लोग समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक लाइन में आप समझेंगे कथक शब्द का जो मतलब है, इस वर्ड का, इसका मतलब है कथा कहने वाला। कथा आप समझते होंगे, स्टोरी। इसके बारे में एक कहावत है जो बहुत कथक के जो पुराने महारथी हुए हैं उनके द्वारा कहा गया है, कथा कहे सो कथक कहावे। एक कहावत है, कथा कहे सो कथक कहावे, मतलब कथा कहने वाला जो होता है वही कथक है। कथक सिर्फ एक पर्टिकुलर फॉर्म का नाम नहीं है। कथक शब्द का बहुत ही गंभीर और बहुत ही अंदर से बहुत ही अच्छा मतलब निकलता है, और बहुत गहराई तक इसको समझने की हम लोगों को ज़रूरत है। तो कथा कहे सो कथक कहावे, मतलब कथा कहने वाला जो है वही कथक है। और इसको दूसरे शब्दों में हम लोग समझें, नृत्य और भावों द्वारा कथा को बिना कहे या बोले समझाना या प्रस्तुत करना ही कथक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में संक्षेप में जानते हैं, कथक के बारे में। कथक क्या है, कैसे है, कहाँ से आया है, इस सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हम लोग अंदर चलते हैं। तो भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्यों के क्रम में कथक नृत्य का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भारत के जितने भी प्राचीन शास्त्रीय नृत्य हुए हैं उसके सीरियल में देखा जाए तो कथक नृत्य का बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रमुख स्थान है। संपूर्ण उत्तर भारत का, भारत में उत्तर साइड में ये इकलौता ऐसा शास्त्रीय नृत्य शैली है जो सबसे ज़्यादा फेमस है। उत्तर भारत का सबसे फेमस शास्त्रीय नृत्य में कथक को हम लोग मानते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी शास्त्रीय नृत्य की शैली है। उत्तर में देखा जाए तो कश्मीर से लेकर दक्षिण में देखा जाए आंध्र प्रदेश, और पूर्व में आसाम, त्रिपुरा से लेकर पाकिस्तान और नेपाल तक कथक नृत्य का बहुत प्रचार प्रसार है। इस नृत्य में तांडव और लास्य नृत्य का एक समान अधिकार है। बाकी डांस फॉर्म में आपने देखा होगा, कहीं पे तांडव नृत्य को महत्व दिया गया है, कहीं पे लास्य नृत्य को महत्व दिया गया है, लेकिन कथक सिर्फ एक ऐसा डांस है जहाँ पे तांडव और लास्य नृत्य दोनों को एक समान महत्व दिया गया है, एक समान अधिकार दिया गया है। इस नृत्य में तांडव और लास्य का एक समान प्रयोग भी किया जाता है। इस नृत्य को कुशीलव और नटवरी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम कब, कैसे और क्यों आया, ये सब हम आगे कथक के हिस्ट्री में जानेंगे। ये नृत्य भारतीय इतिहास के सभी सांस्कृतिक उत्थान और पतन का सामना करते आई है। ये जो डांस है, कथक डांस, ये भारतीय इतिहास के सभी सांस्कृतिक राइज एंड फॉल का, उत्थान और पतन का सामना करते आई है, और इसलिए इसमें जितनी भी वैरायटीज़ और ताजगी
है उतनी अन्य किसी शास्त्रीय नृत्य में नहीं है। यही रीज़न है क्योंकि स्टार्टिंग से ही ये जितने भी आपके कल्चरल उत्थान पतन हुए हैं, पतन हुए हैं, जितने भी उतार चढ़ाव हुए हैं, उसका शुरू से सामना करते आई है। और यही एक कारण है कि इसमें जितनी भी वैरायटीज़ हैं और ताजगी देखने को मिलती है उतनी किसी और शास्त्रीय नृत्य में नहीं मिलती है। पारंपरिक कथक शैली के बारे में अगर हम लोग समझें तो पारंपरिक कथक शैली शब्द को मुख्य रूप से 3 विशेषताओं से जोड़ा गया है। पहला है कथा, दूसरा है अभिनय, तीसरा है उपदेश। अर्थात इसको हम अगर शब्दों में समझें तो जो लोक उपदेश के लिए अभिनय या नृत्य के माध्यम से कथा प्रस्तुत करते हैं या करें, जो लोक उपदेश के लिए अभिनय या नृत्य के माध्यम से कथा प्रस्तुत करते हैं, एक लाइन में इसका ये मतलब होता है। इसको 3 विशेषताएं इसकी है, कथा, अभिनय और उपदेश। जो इस तीनों विशेषताओं को धारण करता है वही पूर्ण कथक नर्तक बन सकता है। मतलब कथा, स्टोरी बहुत जरूरी है, अभिनय, एक्टिंग, उपदेश, जो इन तीनों विशेषताओं को एक साथ धारण करता है, तीनों विशेषताओं को एक साथ लेके चलता है, वही सही तरीके से कंप्लीट कथक डांसर बन सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कथक डांस का इंट्रोडक्शन देखा। इसी के साथ आज का क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं और फिर आगे हम लोग कथक के बारे में थोड़ा समझेंगे। कथक से संबंधित कुछ मुख्य अंग क्या है, प्रमुख अंग क्या है, इसके बाद उसका हिस्ट्री देखेंगे। ये सब चीज़ें हम लोग अभी आगे बहुत अच्छे से डीपली हमें समझना है। इसी के साथ आज का क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं। गॉड ब्लेस यू, कीप डांसिंग, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ।